नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, मैंने कल ही आपको बताया था, जब नीलेश जी से हमारी बातचीत हो रही थी, तो हमने आपको बताया था कि क्लोजर रिपोर्ट को प्रोटेस्ट करने की खबर के बाद खासतौर से बॉलीवुड में बड़ी दहशत है, कोहराम मचा हुआ है। और ठाकरे गैंग में उनको अब कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है। पहले तो उनको ये आशा थी कि सीबीआई ने इंक्वायरी कर ली, क्लोज कर दिया, अब सब कुछ ठीक हो गया, रिया चक्रवर्ती ने सत्यमेव जयते कह दिया, और उनके रिया चक्रवर्ती के साथ साथ और जो उनके बैंड वैगन में सवार थे, उन सब ने कहना शुरू कर दिया कि बहुत ही कमाल का काम हुआ है, और जो सब बात बाकी लोग कह रहे थे वही सच साबित हुआ। सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दे दिया और रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट दे दिया। कल मैंने आपको बताई थी कि बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स में जानबूझ करके यह खबर प्लांट की जा रही है कि क्लोजर रिपोर्ट जो सीबीआई की दर्ज हुई है, उस क्लोजर रिपोर्ट में रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट दिया गया है। और इसको जैसे ही क्लोजर रिपोर्ट की बात आई, ये खबर प्लांट करना शुरू हो गया। आपको याद होगा, अभी कुछ दिन पहले एक सैटेलाइट चैनल के कार्यक्रम में युवा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया, और उसमें खास तौर से पूरे देश में सबसे बर्निंग, सबसे चार्मिंग और सबसे अपराइट यंगस्टर के रूप में टेलीविजन चैनल को रिया चक्रवर्ती दिखी। और टेलीविजन चैनल ने रिया चक्रवर्ती को बुलाया कि आपका जो चैप्टर 2 शुरू किया है आपने, जिसको ब्रांड किया था, किसने ब्रांड किया? आमिर खान ने ब्रांड किया। किसने ब्रांड किया? सुष्मिता सेन ने ब्रांड किया। किसने ब्रांड किया? और जो बाकी लोग इनके आ रहे हैं उन्होंने ब्रांड किया। पॉडकास्ट शुरू हुआ। चेतन भगत पॉडकास्ट में आकर के बोल रहे हैं रिया चक्रवर्ती को, राइटर्स, फिल्म मेकर, एक्टर, इन सबका जमावड़ा हो रहा है क्योंकि रिया चक्रवर्ती को किसी तरीके से बचा लो, इसकी कवायद शुरू थी। कल आपको नीलेश ओझा जी ने बताया कि सीबीआई ने जो क्लोजर रिपोर्ट फाइल की बांद्रा कोर्ट में, उस कोर्ट में उन्होंने कहा कि हम सारे डिटेल, बाकी डिटेल, सीबीआई बांद्रा कोर्ट को कह रही है सीबीआई कि हम सारी डिटेल के साथ क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर रहे हैं पटना के सीबीआई कोर्ट में। और पटना के सीबीआई कोर्ट में अवेटेड था, सीबीआई's इंक्वायरी इज अवेटेड एंड द चार्जशीट ऑब्लिक इंक्वायरी, चार्जशीट ऑब्लिक क्लोजर रिपोर्ट, और उसमें अवेटेड 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 लिखा हुआ है सीबीआई कोर्ट के वेबसाइट पर, पटना के वेबसाइट पर। सितंबर माह में चुपके से एक तारीख आ जाती है जिस तारीख पे सीबीआई के लोग पहुंचते हैं, रिया चक्रवर्ती के भी वकील पहुंचते हैं, और यह कहा गया कि सुशांत की तरफ से कोई नहीं पहुंचा, जबकि सुशांत के भी तरफ से उस दिन पहुंचे हुए थे। जो 11 बजे की सुनवाई थी उसको उस वक्त नहीं पहुंच पाए सुशांत के परिवार के वकील, तो 2 बजे फिर से शेड्यूल की गई, और 2 बजे जब हियरिंग थी उसके पहले बम फूटने की खबर फैला दी गई कि बॉम्ब परिसर में, कोर्ट परिसर में बॉम्ब प्लांट कर दिया गया है। और इसका पूरी तरह से इसका रायता फैलाया गया कि किसी भी समय बॉम्ब ब्लास्ट कर सकता है। पूरे कोर्ट को खाली करा लिया गया, कोर्ट में पूरी तरह से छुट्टी दे दी गई। सच्चाई यह है मित्रों कि अदालत में उस दिन सब काम बंद हो गया हुक्स कॉल की वजह से कि अदालत परिसर में बॉम्ब प्लांट कर दिया गया है, और पूरा कोर्ट एक प्रकार से स्थगित हो गया। अब ये सारे प्रकरण यूं ही नहीं हो रहे हैं, कुछ ना कुछ तो बात है। ऐसा नहीं हो सकता है कि ये होक्स कॉल यूं उसी दिन क्यों आया, एक दिन पहले क्यों नहीं आया, एक दिन बाद क्यों नहीं आया, और ठीक 11 बजे के बाद जब 2 बजे के लिए शेड्यूल हुई हियरिंग उसके बाद क्यों आया।
कोई पटना से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई तक सब काम कर रहा है। एक पूरा कुनबा, एक पूरा गैंग काम कर रहा है। इस रिपोर्ट के सामने आने और उसके बाद परिवार वालों के तरफ से इस बात की घोषणा करने से कि हम इस रिपोर्ट को प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, सबसे ज्यादा कोहराम अगर कहीं मचा है तो ठाकरे गैंग के बीच मचा है। अब हमारे सूत्र क्या क्या कह रहे हैं, सुनते जाइए। उनका कहना है कि 20 नवंबर को जो दिशा सालियान की हियरिंग होने वाली है, वो हियरिंग और जो दिसंबर में सुशांत की हियरिंग होने वाली है पटना में, ये तो हम लोगों का जो 5 साल का किया धरा है सबको तार तार कर दिया। और दिशा की मृत्यु की जांच सीबीआई ने कभी नहीं की, जबकि बिहार पुलिस ने सबसे पहले इंडिक्ट किया था कि सुशांत की मृत्यु का सीधा संबंध दिशा की मृत्यु से है। सीबीआई अपने क्लोजर रिपोर्ट में कल भी नीलेश जी ने बताया कि ऐसा लग रहा है कि जिनको गिरफ्तार करना है उनके वर्जन को आधार बना करके उनको क्लीन चिट दे रहा है। ऐसा इंक्वायरी तो सीबीआई हजारों में एक करती है। शिल्पी गौतम के बारे में हमने आपको पहले बहुत बता दिया है कि हैदराबाद के लेबोरेटरी ने जब डिक्लेयर कर दिया कि इनके साथ गैंगरेप हुआ है, उसके बाद भी सीबीआई अपराधियों को पकड़ने में नाकाम रही। अब सीबीआई की सारी क्लोजर रिपोर्ट में जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं, उसकी मांग सुशांत के परिवार वाले कर रहे हैं, सुशांत के वकील कर रहे हैं, लेकिन वो डॉक्यूमेंट उनको नहीं दिया जा रहा है मित्रों। क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि उस डॉक्यूमेंट के सामने आते ही सीबीआई की जो थ्योरी है वो सारी की सारी थ्योरी धूल धूसरित हो जाएंगी, वो सारी थ्योरी कूड़ेदान में चली जाएगी। कभी भी जब भी सीबीआई इस अपने सपोर्टिव डॉक्यूमेंट को एनालाइज करेगी तो उनकी जो भी समरी उन्होंने बनाई है कि नहीं, रिया चक्रवर्ती तो पूरी तरह से इस केस में कहीं से शामिल नहीं है। सीबीआई की जो पूरी इंक्वायरी थी इसी मुद्दे पर डटी हुई थी कि किसी भी प्रकार से रिया चक्रवर्ती को हटा दो। हालांकि उस वक्त भी जो एबेटमेंट ऑफ सुसाइड, कल भी नीलेश जी ने आपको बताया कि एबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए इतने साक्ष्य मौजूद है। अगर इफ इट इज ए सुसाइड, दो वी डू नॉट से दैट इट इज ए सुसाइड, इट इज ए कोल्ड ब्लडेड मर्डर। और कल भी हम लोगों ने बताया कि भाई बॉडी लटकी हुई है और उसको नीचे उतार लिया किसी को बिना फोन किए हुए, चाबी वाले को नीचे तक छोड़ के आता है और वो चाबी वाला कुछ नहीं देखता है। ये टोटल फिशी है। सीबीआई ने कंप्लीट बोगस इंक्वायरी किया है, लेकिन कोहराम कहां मचा है? ठाकरे गैंग में। अब ठाकरे गैंग को लग रहा है कि सीबीआई से ये इंक्वायरी जब 20 नवंबर को सवाल जवाब होगी और अभी महाराष्ट्र को, सरकार को जवाब देना है, और इस बारे में मैंने पहले ही आपको बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से सीधा संकेत चला गया है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को, जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री भी हैं, उनको सीधा संदेश चला गया है कि अब आप इस केस में किसी को बचाने की कोशिश नहीं करिएगा। गृह मंत्री के भी तरफ से ये बात जा चुकी है। तो अब महाराष्ट्र सरकार को अपना रिपोर्ट फाइल करना है। उनको मालूम है क्योंकि पिछली हियरिंग में चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद थे। तो अब महाराष्ट्र सरकार को एक और पक्ष आ गया कि उस हियरिंग में जो दिशा के सतीश सालियान के वकील है नीलेश जी, उस हियरिंग में ये पक्ष भी रखा जाएगा
कि मिलॉर्ड, सीबीआई ने जब रिया चक्रवर्ती को विदेश जाने के लिए, देखते जाइए, विदेश जाने के लिए 27 दिसंबर 2024 को हियरिंग हो रही थी हाई कोर्ट में, और उनके खिलाफ जो लुकआउट नोटिस था सीबीआई का, उसको क्वैश कराने के लिए रिया चक्रवर्ती कोर्ट पहुंची थी। रिया चक्रवर्ती के तरफ से दलील देने वाले कौन थे? अभिनव चंद्रचूड़।